आज मैं आपको बच्चेदानी में कैंसर के बारे में बताऊंगी, जिसे कि रसौली भी कहते हैं। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। यह गर्भाशय की परत में कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास के कारण होता है, क्योंकि ये यूट्रस में ये दो तरह से होता है। एक सर्विक्स में होता है और एक जो होता है अंदर सर्वाइकल में होता है, मतलब कि बच्चेदानी के अंदर होता है कैंसर। तो वो उसमें जो होता है, मरीजों को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। मोनोपॉज होने के बाद जब ब्लीडिंग खत्म हो जाती है 50 साल के बाद, तो उसमें जो होता है महिलाओं को ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और इसके बाद उनके जो अंदर सर्विक्स में जो वो रहती कोशिकाएं होती हैं, वो जो होती हैं उसमें गांठ सी पड़ जाती है, जिसको कि हम कैंसर कहते हैं। तो उसकी वजह से ये जो होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो मरीज जो होती है वो हॉस्पिटल जल्दी जाना नहीं चाहती गांव की औरतें, और ब्लीडिंग होती रहती है। ये ब्लीडिंग, इसके लक्षण ये हैं कि महीने जब खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरा महीना आता है, उसके बीच में भी हैवी ब्लीडिंग होती है। और इससे जो होता है वेट कम होने लगता है उनका, और थक्के थक्के से खून के निकलने लगते हैं, जिससे कि उन लोग को समझ जाना चाहिए कि हमारा जो है, हमारे जो है बच्चेदानी में कुछ गड़बड़ी है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से, गायनिक की डॉक्टर से मिलना चाहिए। और वो जो होती हैं गांव की औरतें जाती नहीं हैं, जिससे कि जो रसौली होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। और जो कि शुरू में अगर ये दिखा दिया जाए तो इसका इलाज संभव है। मैं सभी महिलाओं से यही कहूंगी कि उन्हें इस तरह की जो शिकायत होती है तो वो तुरंत अस्पताल जाए, गायनिक की डॉक्टर को दिखाएं। इसमें जो होती है, डॉक्टर जो होती है उसको देखती है, मरीज को नीचे से देखती है सर्विक्स में, और सर्विक्स से अगर बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है तो पेप स्मेयर करती हैं, एक स्वाब ले लेती हैं। उस स्वाब में वो उसको लेकर और उसको जांच के लिए भेजती हैं, जिससे ये पता चलता है कि क्या नाम से मरीज को कैंसर तो नहीं है। और इसके अलावा भी वो सोनोग्राफी करवाती हैं। सोनोग्राफी से भी मरीजों को, महिलाओं को पता चलता है कि इसमें कैंसर है या नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि 100 में सिर्फ 2 महिलाओं को ही कैंसर होता है। रसौली या बच्चेदानी में गांठ को कभी भी आप कैंसर मत समझिए। इसका इलाज है, बहुत ही अच्छा इसका इलाज है। मैं सब कुछ आपको बताऊं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रसौली होती कैसे है। सभी महिलाओं के दिल में ये बात होगी कि ये रसौली हो कैसे जाती है। तो ये एक बैक्टीरिया होता है जो शरीर में बच्चेदानी से प्रवेश कर जाता है, और ये बैक्टीरिया जो होता है वो इंसान से इंसान में ही जाता है। जो औरतें एक से ज्यादा आदमियों से संबंध बनाती हैं, उनको ये बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। इसलिए हर महिला को अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह की किसी को भी परेशानी है, इम्यूनिटी कम हो जाती है इसमें, और बदबूदार डिस्चार्ज जाने लगता है, और वेट बिना वजह कम होने लगता है, ये हार्मोन्स के बदलाव के कारण भी ऐसा होता है कभी कभी। तो अपना ध्यान रखिए। गांव की औरतें हैं, अगर वो उनको नहीं मालूम है तो वो जाएं, अपनी जान से खिलवाड़ ना करें, और जा करके डॉक्टर से अपनी जांच कराएं। और जांच कराने के बाद अगर डॉक्टर कहती हैं कि ये कैंसर है, अगर बाई दफा, मैंने आपसे बताया कि 10 में 2 ही को कैंसर होता है, तो अपना इलाज कराएं, अपनी जान से ना खेलें। और इसमें आपको पौष्टिक आहार लेना है। पौष्टिक आहार में आपको सब कुछ खाना है। बाहर के जंक फूड वगैरह आपको कुछ भी नहीं खाना है। जो धूम्रपान करती वो ना करे, शराब ना पिए जब दवाई उनकी चलती है, और डॉक्टर से अपना संपर्क कराती रहे। साल में हर साल आप बच्चेदानी का जो है अपनी टेस्ट करवाएं, और अगर आपका बदबूदार डिस्चार्ज नीचे से जाता है तो आप जो है जाकर के डॉक्टर से पेप स्मेयर की जांच करवाएं। इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। इसीलिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें,
तभी देश आगे बढ़ सकता है। नमस्ते।